नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की माइनिंग काफ़ी अच्छे से चल रही होगी उन काइंस की जिन जिन की आप कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक परेशानी वाली खबर ये है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है क्रिप्टो की फील्ड में तो बिटकॉइन ने शायद आपको भी परेशान करके रखा हो। क्या होगा, क्या हुआ, ये 3-4 दिन में इतनी गिरावट आई कैसे, और क्या ये बियर मार्केट की शुरुआत है? आइए देखते हैं। लेकिन मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इसको आप समझ लीजिए। मैं खाली जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो ला रहा हूं, अपने उन दोस्तों के लिए जो परेशान हो चुके हैं कि उनका लॉस कहां जाके खत्म होगा, क्या वो इस मार्केट से बाहर निकल पाएंगे। और अगर आप फंसे हुए हैं तो ये वीडियो जरूर आपको जो है कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करेगा कि अभी ये बियर मार्केट की शुरुआत नहीं है। अब आप स्क्रीन पे देखिए बेसिकली हुआ क्या है। टेस्ला ने एक कुछ दिन पहले ट्वीट किया कि वो बिटकॉइन लेके जो उनकी गाड़ी देने की योजना थी उसको बंद कर रहे हैं। उनके मुताबिक कि बिटकॉइन की माइनिंग में काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है, जो टेस्ला की पॉलिसी के अगेंस्ट है। और एलन मस्क ने भी जो है इसको एंडोर्स किया। ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी आए बिटकॉइन की मदद करने के लिए। उन्होंने कहा कि बिटकॉइन सब कुछ चेंज कर देगा, सबकी किस्मत बदल के रख देगा। और उन्होंने कहा कि बिटकॉइन के इकोसिस्टम को और बेटर करने के लिए वो कामकाज करते रहेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो उनकी कंपनी है उनके पास $150 मिलियन के बिटकॉइन जो हैं वो पड़े हुए हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बिटकॉइन की जो उनकी स्ट्रेटजी है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। ये सब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मैं आपके लिए लाया हूं। इसके अलावा सेकंड न्यूज़ क्या आ गई, अभी ये ख़त्म हुआ ही था, बाद में एलन मस्क ने भी कहा कि उनके पास जो बिटकॉइन की होल्डिंग है वो पड़ी हुई है, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका था। साथ ही क्या हुआ आप स्क्रीन पे देखिए, 13 मई को एक सेकंड न्यूज़ आती है। कहते हैं जब बुरी खबरें आती हैं वो हर जगह से एक ही साथ आती हैं। तो 13 मई को बाइनेंस के ऊपर न्यूज़ आ गई कि क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस फियर्स इन्वेस्टिगेशन बाय IRS, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। उसके बाद फिर एक खबर आती है जो कल रात की है। वो खबर क्या थी कि चाइना ने, जी हाँ आप स्क्रीन पे देखिए, चाइना बैन्स फाइनेंशियल पेमेंट इंस्टीट्यूशन फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी बिजनेस। तो चाइना ने इसके ऊपर क्या लिया, एक स्टेप लिया। वैसे चाइना काफ़ी समय से क्रिप्टो करेंसीज पे तरह तरह के रेगुलेशंस बनाता आया है, लेकिन आज तक कोई भी कानून लागू नहीं हो पाया। और सबसे ज़्यादा बिटकॉइन की माइनिंग, बिटकॉइन का चलन और बिटकॉइन को पॉपुलर वो चाइनीज़ लोगों ने ही किया है। तो जब ये न्यूज़ आई है, तो न्यूज़ कल रात को आई थी बेसिकली, लेकिन उसके बाद जो है आज आपने देखा कि बिटकॉइन क्रैश कर गया। क्रैश करने की वजह थी जो क्रूशियल लेवल था, जो आगे मैं चार्ट्स की मदद से समझाने की कोशिश भी करूंगा। बिटकॉइन ने 42,000 का लेवल जो था उसको होल्ड करना चाहिए था, वो नहीं किया। और उसके बाद एक फ्री फॉल था। उस फ्री फॉल में बिटकॉइन ने काफ़ी कोशिश की उस लेवल को बार बार अचीव करने की, कर नहीं पाया, फेल हो गया और अल्टीमेटली 30,000 के लेवल पे जाके सपोर्ट ली, जो सपोर्ट इसकी 28,500 डॉलर तक बन रही थी। और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो तकरीबन $37,000 के ऊपर ये कामकाज कर रहा है। नीचे से $7,000 का तकरीबन आप मान के चल सकते हैं 20-21% का नीचे से जो है उछाल आया है। अब आप देखिए दोस्तों, इस सारी चीज़ के बीच में हुआ क्या है। माइक्रो स्ट्रेटजी के सीईओ ने, जी हाँ ये भी मैं अभी न्यूज़ पढ़ रहा था तो मैंने कहा आपके साथ साझा कर दूं। माइक्रो स्ट्रेटजी के सीईओ ने बताया है कि जो उनके पास 1,11,000 बिटकॉइन थे, जो उनके अंदर आइडेंटिटीज हैं, उनके पास जो बिटकॉइन की होल्डिंग थी 1,11,000 बिटकॉइन की, उनमें कोई भी जो है चेंज नहीं आया, ना ही उन्होंने इसको बेचा है। ये पॉजिटिव है कि इतनी बड़ी करेक्शन आने के बावजूद जो है अभी भी बड़े इन्वेस्टर्स का इसके ऊपर जो है वो विश्वास है। तो होगा क्या, अब थोड़ा सा वो एनालिसिस करते हैं। ये मैंने आपको न्यूज़ बता दी, हुआ होगा क्या और हुआ क्या। दोस्तों हुआ ये है कि जो बड़े निवेशक होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं,
वो समय समय पे क्या करते हैं कि अपनी स्ट्रेटजी, अपनी रणनीति चेंज करते हैं। अल्टीमेटली उनका जो जितने साल हो गया मुझे इस मार्केट में बैठे हुए, मैं एक ही चीज देखता हूं कि उनकी नजर हमारे पैसे पे रहती है, और जब बुरी खबरें आती हैं तो वो एक साथ अच्छी आती हैं, अच्छी खबरें भी एक साथ आती हैं। जब चढ़ना था तो हर इन्वेस्टर का आता था कि आज इसने इन्वेस्टमेंट कर दी, आज उसने इन्वेस्टमेंट कर दी, और आपने देखा 3-4 दिन से जितनी अनसर्टेनिटी थी, इसमें एक भी अच्छी खबर जो है इसको सपोर्ट करने के लिए नहीं आई। इवन गोल्डमैन सैक्स जैसे इंस्टीट्यूशन जो कुछ दिन पहले बड़ी फंड बनाने की बातें कर रहे थे, वो भी सामने नहीं आए कि हमारा फंड रेडी है या क्या है। और आप देखोगे ये 3-4 दिन के बाद पक्का आएंगे और ये तब अनाउंस करेंगे कि हमने इस साल में बिटकॉइन उठाया है। यही बड़े लोगों की स्ट्रेटजी होती है कि छोटे इन्वेस्टर से पैसा लेना। दूसरा, 42,000 के लेवल पे, 32,000 के लेवल पे, 38,000 के लेवल पे मल्टीपल स्पोर्ट्स थी। इन मल्टीपल स्पोर्ट्स पे लोगों ने अपने स्टॉप लॉस लगाए होंगे, और मैक्सिमम जितने भी ट्रेडर्स हैं जो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट की होगी या पोजीशंस बनाई होगी, उन सबके स्टॉप लॉस क्या हो गए, ट्रिगर हो गए, और नीचे क्या हो गया, फॉल आ गया। जैसे मार्जिन कॉल ट्रिगर होती हैं और उसके बाद कंटिन्यूस जो है बड़ी तेजी से फॉल आता है, क्योंकि हैवी पोजीशंस उस पर्टिकुलर लेवल्स पे बनी होती हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी हुआ, और इसीलिए क्या हो गया, फ्री फॉल आता चला गया। आपने थोड़ी देर पहले देखा भी होगा। और सबसे बड़ी बात, बड़े इन्वेस्टर्स, मेरा ऐसा मानना है, सरकारों के साथ मिलकर कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं जिससे छोटे इन्वेस्टर्स को हमेशा जो है लूटा जा सके। मैं इसको ये बात बोलता हूं। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे गालियां भी निकाली थी जब मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो पोस्ट की थी, एक बाइनेंस से रिलेटेड की थी, और दूसरी मैंने की थी चाइना कुछ ऐसा फ्यूचर में स्टेप उठा दे, तो तब लोगों ने मुझे बहुत बुरा कहा था। आज आपको समझ में आ गया चाइना ने क्या किया और क्या हुआ बिटकॉइन के साथ। आपको वो भी समझ आ गया जो डिपार्टमेंट ऑफ IRS ने, जो अभी मैंने आपको न्यूज बताई, वो किया, वो भी बाइनेंस के अगेंस्ट थी। तो अब आप क्या बोलोगे, तो क्या बिटकॉइन की यात्रा खत्म हो गई? नहीं दोस्तों, अभी यात्रा खत्म नहीं हुई। आगे कुछ मैं चार्ट्स की मदद से समझाऊंगा, आप उसमें भी देखने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन ये जो लेवल्स हैं, ये अट्रैक्टिव लेवल्स हैं, बाय लेवल्स हैं, ये सेलिंग लेवल्स नहीं है। एक बार दोबारा से बिटकॉइन जो है अपनी जर्नी शुरू करेगा। मे बी आप देखोगे आज कल परसों में करेक्शन पूरी हो जाएगी, 1-2 दिनों में, 3 दिनों में, 5 दिनों में, हफ्ता 10 दिनों में भी हो सकती है। कुछ रेंज बाउंड रहेगा, और रेंज बाउंड के बाद ये जर्नी दोबारा से स्टार्ट होगी, और आप बिटकॉइन को दोबारा ऑल टाइम हाई पे जाते हुए देखोगे। जो इसका 1-1.5 लाख का टारगेट है, जो अगले 1-1.5 साल तक के लिए है, वो भी जरूर आएगा। हाँ, इन सब के बीच में कुछ आल्ट कॉइन्स पिस गए हैं, तो अच्छे आल्ट कॉइन जो भी आपको नजर में आते हैं वो आप बाय कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, अगर आप में होल्डिंग कैपेसिटी है। पैनिक नहीं होना। और अगर आपने मार्जिन के अगेंस्ट काम किया हुआ तो फिर रब ही राखा, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। इसीलिए मेरे वह दोस्त जो मुझे फॉलो करते हैं, मैं शुरू से एक ही बात कहता हूं, क्रिप्टो में अगर आप में पेशेंस है, पैसा स्पेयर पड़ा हुआ है, तो वो इन्वेस्ट करके छोड़ दो। 2-4-5 साल का आपका नजरिया है तो आपको ये फील्ड अच्छा पैसा दे के जाएगी, क्योंकि जो भी रेगुलेशंस आएंगी, जैसा भी रेगुलेशंस होगा, एक चीज आपको ये मान के चलनी है कि बड़े इन्वेस्टर अभी भी कह रहे हैं, उन्होंने होल्डिंग कम नहीं की, और थोड़े दिनों के बीच में आप देखोगे कई बड़े इंस्टीट्यूशंस ऐसे सामने आएंगे जो बोलेंगे कि इस साल में उन्होंने अच्छे खासे जो है बिटकॉइन मार्केट से बाय किए हैं, और वो जो है वो पॉजिटिव फैक्टर होगा, पॉजिटिव ट्रिगर होगा मार्केट को फिर से ऊपर ले जाने के लिए। सेकंड, बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने 42,000 के लेवल पे जो है बिटकॉइन बाय किया था, और क्या वो लॉस लेंगे? क्या वो लॉस बुक करेंगे? बिल्कुल नहीं। बड़ा इन्वेस्टर मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में कि कभी लॉस बुक करता है, और वही लोग क्या करेंगे, अब नीचे से बाय करेंगे ताकि वो फिर होल्डिंग बना सके, क्योंकि बिटकॉइन की कोई भी जो है कंपटीशन नहीं है। ये आप यकीन मान के चलिए, जितनी भी नेगेटिव न्यूज आएंगी, वो नेगेटिव न्यूज जो है अल्टीमेटली बिटकॉइन को जो है पॉजिटिव ही स्ट्रेंथ देगी आने वाले दिनों में, आप ये मान के चल सकते हैं। जो लास्ट करेक्शन थी वो बड़ी आस्ता आस्ता आई थी, और उसके बाद जो है बिटकॉइन ने जर्नी रिज्यूम की थी। अभी की जो करेक्शन है, इसको मैं बुल मार्केट की करेक्शन बोलूंगा एज कंपेयर टू बियर मार्केट की रिजम्पशन। जी हां, अगर ये बियर मार्केट में जाना है क्रिप्टो की मार्केट ने, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक बार के लिए जो ऊपर के लेवल हैं, क्योंकि मार्केट कभी ऐसे नीचे नहीं आती। जी हां, बिल्कुल ऐसे नीचे नहीं आती,
वो नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, लोअर हाई, लोअर टॉप, लोअर हाई, लोअर बॉटम, कुछ इस तरह से पैटर्न बनाएगी, उसके बाद वो नीचे आएगी। ये एक फ्री फॉल है जो मुझे लग रहा है कि मार्जिन कॉल की वजह से है। बाकी आपको मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपके पास होल्डिंग है तो बना के रखो, आपको जरूर आने वाले दिनों में आपकी होल्डिंग पैसा देके जाएगी। आप थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको मोटा माटी समझाने की कोशिश करता हूं कि हुआ क्या है। ये एक 30,000 का लेवल है जो बिटकॉइन ने आज जो है अभी टच किया है थोड़ी देर पहले, 30,000 का लेवल, और एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि बाउंस आएगा, तो अभी तकरीबन $37,000 के रेट पे जो है चल रहा है। मैं कुछ दिन पहले लिख भी रहा था अपने ग्रुप में कि अगर 42,000, जी हाँ, ये लेवल जो है, ये 42,000 का लेवल अगर टूटता है, आप देख सकते हैं, तो ये काफ़ी तेज़ी से जो है नीचे की तरफ आएगा। तो जैसे ही 42,000 का लेवल टूटा, तो ये जो लेवल था बिटकॉइन ने, ये कहीं ना कहीं इस लेवल को टच करने के लिए आया। यहाँ पे आप देखिए कि एक ये वीक है और एक ये है, ये यहाँ से इसने आके ये थोड़ा सा सपोर्ट लिया और अब जाके क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ कोशिश कर रहा है जाने की, अभी 37,000 के लेवल पे। लेकिन कर क्या सकता है ये, अब ये 42,000, जी हाँ, जो ये वाला लेवल है 42,000 का, ये थोड़ा सा इसके लिए जो है क्रूशियल है, इसको काटना और इसके ऊपर टिकना। अगर ये इसके ऊपर काट के टिका तो ही जो अगला लेवल है, कौन सा वाला, जो ये लेवल आप देख रहे हैं 48,972, ये लेवल ये टच करने की कोशिश करेगा। ये एक लेवल है जो ये टच करने की कोशिश करेगा। और एक चीज़ आपने देखी है कि ये जो लेवल इसने आज टच किया है, ये इसका तकरीबन जनवरी, जी हाँ, ये आप कॉरस्पॉन्डेंस देखो, ये तकरीबन जनवरी का लेवल है जो इसने आज टच किया है, और फॉल काफ़ी तेज़ी से लिया है, तकरीबन 2 ही दिनों में। आप देख सकते हैं बॉडी यहाँ से हुई है और यहाँ पे ख़त्म हुई है। आज का इसका हाई एक बार आप देखिए, आज का इसका हाई था तकरीबन, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये मैं बाइनेंस ओपन किया है, आज का इसका हाई है, ओपन हुआ था ये 35,310 पे। अभी आप देखिए 24 आवर का हाई है तकरीबन 43,825 और लो है 30,000, और अभी चल रहा है ये तकरीबन 37,814, 37,500 पे, जी हाँ, 37,500 के लेवल पे, और मूवमेंट बड़ी फास्ट है। एक चीज़ और है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो सेलिंग है, ये सेलिंग काफ़ी वॉल्यूम के साथ आई है और काफ़ी फास्ट सेलिंग आई है, और ये सारी सेलिंग जो है ये एब्जॉर्ब होती हुई नज़र आई है। आप देखिए आगे इसने जो है अब ऊपर की जर्नी स्टार्ट की है इस लेवल से 30,000 के लेवल पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 28,000 का लेवल कटता है नीचे की तरफ, तो जो नेक्स्ट लेवल ओपन होता है वो तकरीबन 18,000 का होता है। तो उम्मीद है कि ये लेवल दोबारा जो है ये टच नहीं करेगा और कोशिश करेगा अपने 40,000 और 42,000 लेवल को अचीव करने की, क्योंकि 7 डे मूविंग एवरेज है 36,212, 25 डे मूविंग एवरेज है 37,667, अभी ये तकरीबन 25 डे मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है, और 99 डे मूविंग एवरेज जो ये निकालना इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो है 40,799 के लेवल पे। और उम्मीद है कि ये जो रेंज है ये जल्दी ही काटेगा, और ये इसको काटनी पड़ेगी। अगर मंडे तक इसने 42,000 के लेवल को दोबारा से अचीव नहीं किया, 42,000 के लेवल को अचीव नहीं किया और इससे ऊपर सस्टेन होके 45-46 तक नहीं निकला, तो आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि शायद ये एक बियर मार्केट की शुरुआत है। अब मेरे कई दोस्त परेशान है कि पोर्टफोलियो है काफ़ी डाउन आ गया तो क्या करें। तो दोस्तों, वन वे मार्केट कभी नहीं चलती,
जी हाँ, वन वे मार्केट कभी नहीं चलती। बुल मार्केट में जो करेक्शंस हैं वो बड़ी फास्ट आती हैं और उसी हिसाब से जो है बाउंस भी देखने को मिलता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, फिलहाल मैं कर रहा हूं कि जैसे ये बाउंस आया है 30,000 के लेवल से, ये बाउंस सस्टेन करेगा और शायद हमें जो है ऊपर की तरफ अभी लेवल्स देखने को मिले, जो कि मेरा फर्स्ट लेवल है 39,500 का और फिर है 42,000 का मार्क। ये 42,000 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी पोजीशन होल्डर के लिए जिनके पास अच्छी खासी पोर्टफोलियो बना हुआ है और वो लॉन्ग में है। और वैसे भी डर है जिन्होंने लिया हुआ है, जो बाय किया हुआ है फ्यूचर्स में, ऑप्शन में, या जो मार्जिन पे काम करते हैं, जिनके पास डिलीवरी पड़ी हुई है, डिलीवरी वालों को कोई भी टेंशन नहीं है। जैसे मैंने भी कुछ कॉइन होल्ड किए हैं लेकिन मैंने डिलीवरी बेसिस पे किए हैं, तो मुझे अभी कोई भी जो है ज़्यादा टेंशन नहीं है। हाँ, थोड़ी सी ज़रूर हो रही है जिस हिसाब से जो है पोर्टफोलियो की वैल्यू नीचे जा रही है, लेकिन वैसे भी अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि निफ्टी ने 7500 का लेवल छुआ था काफ़ी तेज़ी से। ये लेवल आपका 4-5 दिन में आ गया था 12,500 के लेवल से 7,500 का लेवल। ये मैं इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जो बाउंस आया, बाउंस बहुत ज़बरदस्त था और आज हम तकरीबन जो है 15,000 के लेवल के ऊपर हैं, डबल है ऑलमोस्ट। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना है कि ये जो करेक्शन आपने देखी है ये एक्यूमुलेशन का टाइम है। अगर आपके पास पोर्टफोलियो बनाने की ताकत है, कैपेसिटी है और अच्छे कॉइन ले सकते हो तो आपको ज़रूर लेने चाहिए। लेकिन फिर भी एक बार नज़र रखिए, क्योंकि अगर ये लेवल मंडे तक अचीव नहीं होता 42,000 का लेवल, तो शायद हम बियर मार्केट में एंटर कर जाएंगे और बियर मार्केट में फिर प्रॉफिट कमाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है और डाउन मूव और नीचे के लेवल वो बड़ी तेज़ी से खुलते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस डिटेल्ड एनालिसिस से आपको समझ में आ गया होगा कि बिटकॉइन अभी भी मार्केट का बादशाह बनने की ताकत रखता है और आने वाले दिनों में यही मार्केट का बादशाह बनेगा। अभी क्रिप्टो विद एसबी ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, किसी भी मीडियम में अगर आप फॉलो करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। सुशांत बख्शी फेसबुक पे प्रेजेंट है, आपको पता ही है अभी तक, तो आप वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि अभी आप जो है अपनी पैनिक सेलिंग करके पैसे को वेस्ट नहीं करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।